हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। और ये आईपीओ 4 अक्टूबर 2022 को ओपन होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कितना इसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, क्या डेट्स हैं कंपनी के, फाइनेंशियल क्या है, कंपनी किन चीज़ों में डील करती है और कंपनी के कितने स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, सारी ही बातें करेंगे। तो हमने देखा लास्ट ईयर काफी आईपीओ आए थे, इसमें लोगों का काफी पैसा बना। कुछ स्टार्टअप आए थे, आज स्टार्टअप के आईपीओ में लोगों को लॉस भी हुआ। तो उससे पहले ये सारी चीजें आप जान लेंगे तो आपको इजीली कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस आईपीओ को अप्लाई करने से पहले। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आईपीओ है जिस कंपनी का, ये 40 साल से पुरानी कंपनी है। 1980 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी ये, और इंडिया में 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप बात कर लीजिए टीवी की, वॉशिंग मशीन की, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आप लैपटॉप की बात कर लीजिए, ईयरबड्स की बात कर लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इन सबकी ना डिमांड कंटिन्यूस रहती है। और चीजें चीजें लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अब अगर मैं आपको बताऊं इस कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये कंपनी का जो आईपीओ है वो 4 अक्टूबर 2022 को ओपन हो रहा है और 7 अक्टूबर 2022 तक ओपन रहेगा। यानी आपके पास 3-4 दिन रहेंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है वो 59 से 56 के बीच में है। यानी आप 56, 57, 58 या 59 किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा तो कंपनी जनरली उन लोगों को अलॉट करती है जिन्होंने ज्यादा प्राइस के लिए अप्लाई किया है। 59 के लिए लॉट साइज है 254 शेयर्स का है। यानी एक जब आप शेयर सिंगल नहीं खरीद सकते, आपको मिनिमम 254 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो करीबन आपके 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। मैक्सिमम एक रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो करीबन 2 लाख के बराबर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, ऐसे 13 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर आपने अप्लाई किया 4 से 7 के बीच में, जिनको अलॉट होगा, अगर मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन जाता है तो कुछ लकी विनर्स को ये अलॉट होगा, और उसमें ये 12 अक्टूबर को पता लगेगा, आपको मैसेज आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको ये अलॉट हुआ या नहीं, और जिनको अलॉट नहीं होगा 13 को उनका पैसा वापस हो जाएगा। और जब आपको अगर ये अलॉट हो गया तो 17 की इसकी लिस्टिंग 17 अक्टूबर को बीएससी और एनएससी पे होगी। तो अगर ये लिस्ट होता है, अपर प्राइस पे होता है, तो आप इसको रिटेन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, आप उस वक्त सेल करके प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। अब देखिए, जो इशू है ना, ये 500 करोड़ का इशू है। और कंपनी क्या कह रही है कि जो भी पैसा कंपनी इकट्ठा करेगी उसका कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी। तो कुछ पैसा तो कंपनी कह रही है हम अपने स्टोर्स को बढ़ाएंगे। अभी भी इनके 100 से ज्यादा स्टोर्स हैं, अभी मैं उसकी आगे बात करने वाला हूँ वीडियो में। और इनका जो फोकस है ना, वो अभी तक आंध्र प्रदेश, साउथ दिल्ली, तेलंगाना में या एनसीआर में है। बट ये चाहते हैं कि अपना प्रेजेंस और सिटीज में बढ़ाएं, तो उसके लिए इन्हें पैसे की जरूरत है। प्लस डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए भी रिक्वायरमेंट है। कुछ इन्होंने डेट ले रखा है, उसका भी इन्हें प्रीपेमेंट करना है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से। तो ये सारे काम हैं जो कंपनी ने बताए हैं कि जो भी पैसा आएगा किस तरीके से वो यूटिलाइज करेंगे। और जो टोटल 500 करोड़ का आपका इशू साइज है, उसका 35% करीबन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने रिजर्व कर रखा है। अब देखिए, कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कंपनी किस चीज में डील करती है, तो हमें पता लगेगा इसका फ्यूचर क्या है। तो कंपनी जो डील करती है वो स्मॉल अप्लाइंसेज, लार्ज अप्लाइंसेज, मोबाइल फोन, इन सब में डील करती है। तो एक तो आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के आइटम्स हो गए, इनका आईटी और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें डील करती है। इनके ऑफलाइन भी स्टोर हैं और साथ ही साथ इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो जो इनका ऑनलाइन वाला ई कॉमर्स है उसमें भी हमने काफी ग्रोथ देखी। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जब आप देख सकते हैं कि कोरोना आया हुआ था, काफी प्रॉब्लम चल रही थी, उस वक्त भी इन्होंने 22 से ज्यादा नए स्टोर खोले थे। और स्टोर की बात करूं तो ये मैं बता चुका हूं आपको, 112 से ज्यादा स्टोर्स हैं और 36 सिटीज में प्रेजेंस है। मेन फोकस अभी इनका साउथ दिल्ली में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, पर दिल्ली एनसीआर में भी इनके 8 स्टोर्स हैं। और ये जो पैसा इकट्ठा करेंगे उससे नए स्टोर्स भी खोलेंगे। 3 तरह के बिजनेस चैनल हैं इनके, रिटेल, होलसेलर और ई कॉमर्स, जिसके थ्रू ये कंज्यूमर्स पे अपना
प्रेजेंस रखना चाहते हैं। अब इनकी बात करें, इनके जो स्टोर्स हैं उनमें दो तरीके के मॉडल हैं, एक है ओनरशिप मॉडल और एक है लीज रेंटल। तो ओनरशिप में तो क्या करते हैं, स्टोर्स को पूरा बाय कर लेते हैं और चलाते हैं। लीज रेंटल में क्या करते हैं, बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जिनके लिए इन्होंने लॉन्ग टर्म लीज कर रखा है और फिर वहां पे अपनी स्टोर्स ओपन करते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। तो अगर 15 अगस्त 2021 की बात करें तो इनके जो 8 स्टोर्स हैं वो तो इनके खुद खरीदे हुए हैं और 85 से ज़्यादा स्टोर्स हैं वो इन्होंने लीज पे ले रखे हैं, और कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जिसमें पार्शियली ओन किए हुए हैं और पार्शियली लीज पे ले रखे हैं इन्होंने। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो आप देखिए पिछले अगर 3 फाइनेंशियल ईयर की बात करोगे 2021 और 22, तो हम देखेंगे कि इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें तो इनको 81 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि हम सभी को पता है कोरोना की वजह से काफी चीजें इंपैक्ट हुई थी, लॉकडाउन हुआ था। बट फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो इन्होंने अपने प्रॉफिट को दोबारा से रीगेन कर लिया और 103 करोड़ से ज्यादा का इनका प्रॉफिट हुआ था। और अगर इसी क्वार्टर की बात करें, क्योंकि अभी ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22, तो केवल 3 महीने में अप्रैल मई जून में इन्होंने 40 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट अर्न कर लिया। और अभी शॉर्टली इनके जुलाई का सितंबर में जो भी इनका प्रॉफिट है वो पब्लिश होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो फाइनेंशियल्स तो काफी अट्रैक्टिव है, कंपनी न्यू स्टोर्स खोल रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफी अट्रैक्टिव है। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग पे ASBA प्रोसेस होता है जिसका मैंने एक वीडियो भी बना रखा है अपनी चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे, आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। या ब्रोकर्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो उनकी वेबसाइट पे जाके फिजिकल फॉर्म फिल करके। अब रजिस्ट्रार और कंपनी की डिटेल्स की बात करें तो इनके जो रजिस्ट्रार्स हैं वो के फिनटेक टेक्नोलॉजी है। रजिस्ट्रार क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपको अलॉट हुआ या नहीं हुआ वो आप के फिनटेक की वेबसाइट पे देख सकते हैं, साथ ही साथ BSC और NSE की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो इसके लिए भी मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं कि किस तरीके से चेक करें आपको अलॉटमेंट हुआ या नहीं। और कंपनी की डिटेल्स आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। आइए हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और मैं आपको बाकी डिटेल्स दे देता हूँ कंपनी की, जिससे आपको पता लगेगा कि किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वेबसाइट विजिट करने से पहले, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए काफी कुछ चीजें कंपनी की बहुत अच्छी हैं, अट्रैक्टिव लग रही हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट काफी इंक्रीज हो रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर रही है, कंपनी अपनी स्टोर्स भी बढ़ा रही है। अभी पिछले साल ही 22 से ज्यादा स्टोर बढ़ाए हैं, और जो पैसा आएगा उससे और अपने स्टोर्स को इंक्रीज करेगी। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो डिमांड है वो लगातार बनी रही है, और साथ ही साथ इनके ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं जिसके थ्रू भी आप मार्केट में कैप्चर कर पाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ रिस्क की। तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। इनके साथ जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ये अभी तक केवल साउथ इंडिया में इनका फोकस है, राइट, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में। धीरे धीरे करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं नो डाउट, पर अब ये पूरे इंडिया को बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो धीरे धीरे कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है। अगर आप ऑनलाइन में भी देखेंगे या फिजिकल स्टोर्स में भी देखेंगे तो आदित्य विजन है, क्रोमा है, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जो ओपन होते जा रहे हैं। और लोग जनरली आज के टाइम में स्टोर्स भी विजिट कम करते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये लगता है कि हो सकता है लिस्टिंग गेन हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसके बारे में और डिटेल ओरिएंटेड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें, और इसका कंपनी की वेबसाइट विजिट करके कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। ये आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का प्रेजेंस किस में है, किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, कितने स्टोर्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो ये सारे फैक्टर आपको हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। अब आइए इस कंपनी की वेबसाइट में आपको विजिट करा देता हूँ और डिटेल में हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने अपने बारे में क्या बता रखा है। तो देखिए ये हम कंपनी की वेबसाइट पे आ गए हैं, और आप देख सकते हैं ये कंपनी की जो वेबसाइट है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड के नाम से है। और कंपनी की वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो इनके देखिए 4 ब्रांड्स हैं, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये कहते हैं कि एप्पल के रीसेलर भी हैं ये, और साथ ही साथ एक किचन स्टोरीज के नाम से भी इनका लग्जरी बिल्ट इन अप्लाइंसेज है। किचन अप्लाइंसेज के बारे में इनका पूरे स्टोर्स हैं जिनको ये बिल्ड करते हैं, और ऑडियो से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ये अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं वो 2000 प्लस हैं, 70 प्लस ब्रांड्स हैं जिनके बारे में, क्योंकि इनके मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, तो 6000 से प्लस डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में डील करते हैं। 105 स्टोर्स हैं जो भर के अभी
112 हो गए हैं, काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं इनको। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरीज में आप जब आएंगे तो कैटेगरीज में आपको पता लगेगा कि किन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखिए, लार्ज अप्लाइंसेज में टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब में डील कर रहे हैं। मोबाइल्स में सभी तरह के मोबाइल फोन, टैबलेट्स, फिटनेस ट्रैकर, जो स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं, इन सब में डील करते हैं। स्मॉल अप्लाइंसेज आईटी में आपके लैपटॉप, प्रिंटर, कूलर, गीजर, पर्सनल केबल्स, ब्लूटूथ स्पीकर, हेडफोन, यानी आप देख सकते हैं आज के टाइम में इन प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड है कंज्यूमर की तरफ से और ये इनमें डील भी कर रहे हैं। अच्छा, इनकी प्रेजेंस की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ इनके जो स्टोर्स हैं। तो आप देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इनके काफ़ी स्टोर्स हैं। दिल्ली एनसीआर में भी इनके 8 स्टोर्स हैं जो इनको इंक्रीज करेंगे। तो आप यहाँ अपडेट देख सकते हैं जो मैंने स्टोर्स और सिटीज़ के बारे में आपको बताया था, जो ये कह रहे हैं 4 स्टेट्स में अभी इनकी प्रेजेंस है। अच्छा, इनकी ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में बात करें तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स .com के नाम से इनकी वेबसाइट है और आप इनकी वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अट्रैक्टिव ये प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी डिस्काउंट भी देखते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं इनके प्रोडक्ट्स, इनके थ्रू प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। और अगर हम डिटेल में बात करें तो आप इन्वेस्टर पे क्लिक करेंगे तो इन्वेस्टर पे क्लिक करने पे आप इनके फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे रखा है और जिसमें देख सकते हैं कि इनके आईपीओ के बारे में बता रखा है। तो सारी डिटेल्स तो न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन सभी जगह प्रेजेंस है जिसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने आईपीओ के बारे में। तो इन्होंने पूरा प्रोस्पेक्टस भी डाल रखा है। आप इनके प्रोस्पेक्टस को भी इनकी वेबसाइट से जाके विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है और आप इसको, मैं आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा और अदरवाइज आप इनके प्रोस्पेक्टस को भी रीड आउट कर सकते हैं और आप इन कंपनी के मोर डिटेल्स ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा कंपनी के बारे में जानने के लिए, आईपीओ के बारे में जानने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिससे उनको इस आईपीओ के बारे में पता लगेगा और वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।